हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोडक्शन थ्योरी के बारे में देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है क्या है, बिजनेसमैन क्या होता है, हमने कुछ सामान्य जानकारी हमने पिछली क्लास में देखी थी। और उससे पिछली क्लास में हमने जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस एनालिसिस है उसको देखा था। और आज की हमारी 3 नंबर की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता की आवश्यकता क्या है, उद्यमिता का महत्व क्या है और उद्यमिता की अवधारणा, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं ताकि आपको जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन या कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जो पिछली क्लास हुई थी उसके बारे में भी हम रिवीजन के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में नया विचार या नया आइडिया आता है और वह उस एक खुद के जोखिम या रिस्क लेकर उस जो आइडिया आता है उससे रिलेटेड जो भी संसाधन होते हैं उन्हें एकत्रित करता है, संगठित करके कार्य करता है और प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है। वह व्यक्ति यानी उद्यमी एक वह व्यक्ति होता है जो नए आइडिया के साथ या नए विचार के साथ जोखिम उठाकर कार्य करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। और एंटरप्रेन्योर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रिचर्ड कैटलॉन ने। ये जो भी हम मैं रिवीजन में आपको हर क्लास के जब भी अगली क्लास होगी तब जो पहले क्लास हुई है उसका रिवीजन होगा। उस रिवीजन में जो शॉर्ट नोट्स है वो सारे नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो नोट्स बिल्कुल याद करने हैं। और अगली परिभाषा हमने देखी थी एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिम उठाकर नया व्यापार शुरू किया जाता है और उसे चलाया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। यानी उद्यमी तो वह व्यक्ति होता है जो नया आइडिया या जोखिम उठाता है। और जो उद्यमिता होती है उसमें वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा जोखिम उठाकर नया व्यापार शुरू किया जाता है। व्यवसाय क्या होता है कि इसमें जो आइडिया होता है वह नया नहीं होता है, लेकिन जोखिम इसमें भी होता है, कार्य इसमें भी होता है और प्रॉफिट कमाने का ही उद्देश्य होता है। लेकिन इसमें जो आइडिया विचार होता है वह पुराना होता है या जो पीछे जो जैसे आपके पिताजी की कोई दुकान है या शॉप है, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं या आप पिताजी के बाद आप उस दुकान को या संभाल रहे हैं तो वह एक बिजनेस है। और यदि आप अपने नए आइडिया के साथ कुछ बिजनेस या कुछ काम कर रहे हैं तो वह एक उद्यमी होता है या एंटरप्रेन्योरशिप होता है। मैनेजर क्या होता है कि किसी संस्था में कुछ एक व्यक्ति या कुछ खास व्यक्ति जो उस संस्था की गतिविधियों को मैनेज करता है, उस संस्था का प्रबंधन करता है, नेतृत्व, उसे ही मैनेजर कहते हैं। और अगला है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और क्षमताओं को विकसित किया जाता है ताकि वह सफल उद्यमी बन सके। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसमें जो व्यक्ति का ज्ञान होता है या कौशल होता है, व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित किया जाता है ताकि वे एक सफल उद्यमी बन सके। यानी जो जोखिम होता है उसे भी उठा सके, प्रॉफिट की जगह कभी लॉस हो जाए तो उसे भी सहन करने की क्षमता विकसित करता है। यही सब हम डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हैं। अगला है कि उद्यमिता विकास की आवश्यकता यानी उद्यमिता के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि ये देखो, एक तो बेरोजगारी को कम करता है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है यानी कुछ नया खुद का बिजनेस होगा तो वह लोगों को रोजगार भी देगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपना बिजनेस नहीं संभाल सकता, उसमें उसको एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, मैनेजर भी रखना पड़ेगा, इसलिए ये लोगों को रोजगार देता है, ये आत्मनिर्भर बनाता है और ये जो आत्मसम्मान होता है उसे भी बढ़ाता है। और भी कुछ ऐसे आवश्यकताएं होती है जिसमें हमें उद्यमिता का विकास करना आवश्यक होता है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि उद्यमिता विकास के प्रमुख चरण होते हैं। ये चरण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, उसका विकास होना चाहिए। दूसरा आता है टर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट और तीसरा आता है एक्सेस टू फाइनेंस एंड रिसोर्सेज यानी कि जो फाइनेंस होता है यानी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्टेड होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप होना चाहिए। और अगला है कि उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले कारक
यानी जो फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, वे कौन कौन से कारक होते हैं जो उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। उसमें पहला आता है मोटिवेशनल फैक्टर, यानी प्रेरक तत्व। प्रेरक तत्व वह आंतरिक या बाहरी शक्तियां होती है जो किसी व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है, यानी उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ उद्यमी नहीं, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित करती है। ये कुछ मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। और दूसरा है कि जो सामाजिक कारक है, सोशल फैक्टर। सामाजिक कारक वे सामाजिक स्थितियां या प्रभाव होते हैं जो किसी व्यक्ति की उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। यानी जो सामाजिक कारक होते हैं जैसे सांस्कृतिक, समाज, जाति, ये भी एक जो उद्यमिता होती है उसे प्रभावित करता है। अगला आता है पर्यावरणीय कारक, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्यावरणीय कारक वह बाहरी स्थितियां या परिवेश होता है जो उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं या बाधित भी कर सकते हैं, यानी कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं, ये भी जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसे प्रभावित करती है। अगला है उद्यमिता की विशेषताएं, यानी एक सफल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए तब जाके वे एक सफल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बन सके। जिसमें पहला आता है जोखिम उठाने की क्षमता, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वह जोखिम उठा सके। नवाचार की सोच, यानी नए नए आइडिया के साथ उद्यमी बनना या उद्यमिता का कार्य शुरू करना। और अगला आता है दूरदृष्टि रखने वाला, यानी जो भविष्य में क्या सही, वो क्या निर्णय ले कि भविष्य में उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लॉस कम हो, ये दूरदृष्टि रखने वाले। नेतृत्व क्षमता, यानी जो उसके लीडरशिप क्वालिटी है वह भी अच्छी होनी चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कब क्या निर्णय लेना है ये भी उसमें जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसमें विशेषता होनी चाहिए। परमी या यू निश्चय, दृढ़ निश्चय, यानी उसका कि जो उद्यमी होता है उसका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। और जो लक्ष्य होता है वह केंद्रित होना चाहिए। और परिस्थिति अनुसार ढलने की क्षमता होनी चाहिए, यानी परिस्थितियों के अनुसार उसके ढलने की क्षमता होनी चाहिए। और समय प्रबंधन, यानी कि समय का पाबंद होना चाहिए कि हमें उस समय में ये काम करना है तो वह उस समय में ही वो काम पूरा करना चाहिए। इसी क्षमता होनी चाहिए या ऐसे पाबंद होना चाहिए, यानी वो समय का महत्व जाने। और अगला है कि जो उद्यमिता के गुण क्या है और क्षमताएं क्या क्या है। उद्यमिता क्षमताएं वह व्यवहारिक योग्यताएं जो किसी व्यक्ति को या उद्यमी को कार्य कुशल बनाती है। इसमें कुछ सामान्यतः 7 कुछ क्षमताएं होती है और भी क्षमताएं हो सकती है। जिसमें पहला आता है अपॉर्चुनिटी सेकिंग, यानी अवसर पहचानना। दूसरा आता है दृढ़ता। तीसरा आता है गुणवत्ता के प्रति सजग होना और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रहना। पहल करने की भावना होना। समस्या समाधान की क्षमता होना, यानी कोई भी समस्या आती है उद्यम में तो उसकी जो समाधान खोजने में या त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। रणनीतिक सोच, यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये जो हमने पिछली क्लास में देखा था इसका मोटा मोटा हमने सार देखा है। और इसके जो शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं आप कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं और वो भी आपको पीछे वाले नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको आसानी से विस्तार पूर्वक याद हो सके। और अब हम आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है कॉन्सेप्ट नीड फॉर ए इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी अवधारणा क्या है, आवश्यकता क्या है और उद्यमिता विकास का महत्व क्या है। ये हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है। पिछली पीछे हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ था पिछली क्लास का जो सार था या कुछ कहें कि शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं या रिवीजन भी कह सकते हैं, वह किया था। और आज है उद्यमिता विकास की अवधारणा, यानी अवधारणा क्या है कि उद्यमिता विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति की उद्यम शुरू करने, चलाने और विकसित करने की क्षमता होती है। कौशल, ज्ञान और सोच को निखारा जाता है, यानी कि जो अवधारणा होती है वह एक प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति की जो उद्यम होती है यानी शुरू करने का तरीका क्या है, विकसित करने की क्षमता कितनी है, कितना उसमें ज्ञान है और सोच का निखारा कैसे, यानी सोच का नजरिया कैसा है उसका, वो एक जो उद्यमी है वह किस तरह से सोचता है, ये आज का मतलब जो अवधारणा है वह है। और ये विकास प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और प्रेरणा के माध्यम से किया जाता है। और इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को जन्म देना, मौजूदा जो वर्तमान में है उद्यमी है उनको मजबूत बनाना और भविष्य में नए उद्यमियों को जन्म देना इसका मुख्य जो उद्देश्य कहते हैं उद्देश्य है। और अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी आपको क्यों आवश्यकता पड़ी कि आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करें या एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करें।
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये बेरोजगारी को कम करता है और ये स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए ये कुछ सामान्य सी इसकी आवश्यकताएं पड़ी है। ये आवश्यकताएं हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी और अब भी पढ़ेंगे। और जब तक ये एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट चलेगी तब तक ये ऐसी जो आवश्यकताएं होती है, अवधारणा है, यही सब आपके लास्ट तक चलने वाली। तो इस सब्जेक्ट को ज्यादा हार्डली नहीं देना है, लोड भी नहीं लेना है, आसानी से नोट्स बनाते रहें साथ साथ। और क्लास टाइम पर आपको अपलोड मिल जाएगी, तब तक आप जो पिछली क्लास होती है उन्हें भी याद करें, नोट्स बनाएं अच्छे से। तो पहला आता है बेरोजगारी को कम करने के लिए, यानी नए उद्यम रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। यानी जो भी जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसमें एक ऐसा तो नहीं एक व्यक्ति द्वारा पूरा बिजनेस संभाला जा सकता है, उसमें उसको एम्प्लॉय की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें उसको मजदूर की लेबर जो होती है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैनेजर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यह सभी को रोजगार भी देता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यानी सरकारी नौकरियों की कमी के चलते उद्यमिता एक विकल्प बनती है। यानी ऐसा तो है नहीं कि जितने भी जो है लोग हैं वे सभी सरकारी नौकरी में लग जाएंगे। तो सरकारी नौकरी जिसकी नहीं लगती है या जो भी सरकारी नौकरी से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उनके पास एक विकल्प होता है कि वह उद्यमिता का शुरुआत करें। और अगला आता है स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए, यानी गांव और कस्बों के संसाधनों को व्यापार में बदलने की क्षमता रखता है, यानी कौन रखता है? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। और अगला आता है कि जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यानी नए नए आइडिया आते हैं, नए उत्पाद या सेवाएं या तकनीकों के समाज में लाने के लिए भी ये आवश्यक है। और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यानी उद्यम जीडीपी निवेश और निर्यात को बढ़ाते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो उद्यमी होते हैं यानी ये सभी को रोजगार की आवश्यकता है, लोगों को जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा तो जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। इससे क्या होता है कि जो जीडीपी होती है उसमें भी सुधार होता है और निर्यात में भी बढ़ावा मिलता है या निर्यात भी बढ़ता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास यानी कि जो उद्यमिता होती है उससे जो पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग या ग्रामीण समाज के लोग होते हैं उनमें भी विकसित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगातार वहां की अर्थव्यवस्था को सख्त बनाना। और अगला और लास्ट होता है उद्यमशील पर संस्कृति का निर्माण, यानी युवाओं को आत्मनिर्भरता, नया आइडिया या नवाचार, जोखिम लेने की भावना पैदा होती है। यानी कि जो युवा लोग होते हैं उनमें आत्मविश्वास रहता है, आत्मनिर्भरता होती है और जो नए 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 आइडिया या विचार आते हैं और जो जोखिम होता है, रिस्क होता है, उसे भी उठाने की भावना या पैदा होती है। अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, यानी उद्यमिता विकास का महत्व क्या क्या है, ये हम महत्व पढ़ेंगे। तो इसका महत्व है कि जो पहला तो है आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें भी सुधार होता है। उद्यमी निवेश करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और टैक्स के रूप में सरकार को आय मिलती है। यानी जो उद्यमी होता है उससे जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें भी सुधार होता है और ये जो सरकार होती है उसके जो टैक्स के रूप में सरकार को भी आय मिलती है। तो जो उद्यमिता होती है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होता है, उससे क्या आर्थिक स्थिति सुधरती है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी। और अगला है रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर नया उद्यम कई लोगों को नौकरी देता है, यानी जैसे कि किसी ने नया उद्यम जो व्यक्ति है उद्यमी है उसने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कार्य शुरू किया तो उसमें उसको लोगों जो लेबर होती है, मजदूर होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैनेजर की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो संसाधन तकनीकें होते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वे लोगों को रोजगार भी देता है और नया नौकरी भी देता है जिससे बेरोजगारी कम होती है। संतुलन क्षेत्रीय विकास यानी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जब उद्योग छोटे शहरों और गांवों में स्थापित होते हैं तो क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है। और अगला आता है युवा शक्ति का उपयोग, यानी युवाओं की ऊर्जा आइडियाज का सही उपयोग होता है। यानी जो उद्यमिता होती है उसमें जो युवाओं की जो ऊर्जा होती है उसका भी सही उपयोग होता है और जो युवाओं के नए नए आइडिया आते हैं उनके दिमाग में उनका भी सही इस्तेमाल हो जाता है। अगला है प्रौद्योगिकी में सुधार, यानी प्रौद्योगिकी में सुधार क्या क्या होता है कि जो उद्यमी नई तकनीक अपनाकर उद्योगों को आधुनिक बनाते हैं। यानी कि जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो खेती होती है वह बैलों से जो हल बांधकर उससे करते थे। बाद में धीरे धीरे तकनीक ऐसे आई कि अब ट्रैक्टर से करने लगे और ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं कि लोगों का काम बहुत आसान हो गया है। तो नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ
तो वह तकनीकों का आविष्कार कैसे हुआ, किसी न किसी व्यक्ति के मन में नया जो आइडिया आया होगा, उसने उस पर कार्य किया होगा, रिस्क भी उठाई है और उससे उसको प्रॉफिट भी मिला है। तो यही एक जो उद्यमी होता है या उद्यमिता होती है, यही है। और अगला आता है निर्यात को बढ़ावा, यानी उद्यम उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो अच्छे उत्पादन होंगे या कुछ भी अच्छे उत्पाद होंगे, तो उनको निर्यात में भी जो निर्यात भी करेंगे लोग और अच्छा आर्थिक स्थिति में भी सुधार होंगे। संपत्ति निर्माण, यानी उद्यमी व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय संपत्ति बनाते हैं। और अगला क्या है कि जो उद्यमिता का विकास, इतिहास और कर्मिक विकास, यानी एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास का क्या अर्थ है और इसका इतिहास क्या रहा और कर्मिक विकास कैसे हुआ, ये सब हम देखेंगे। तो इसका अर्थ है कि उद्यमिता का विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उद्यमिता की सोच, स्वरूप और कार्य प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। यानी ये कुछ इसका सामान्य सा अर्थ है। अब हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसका इतिहास कैसा रहा। ये विकास समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीक और व्यापार की जरूरतों के अनुसार होता है, यानी कि जो विकास होता है वह समाज या तकनीक, व्यापार की जरूरत क्या क्या है उसके अनुसार इसका विकास होता है। यानी समाज में किसकी ज्यादा आवश्यकता है, तकनीकों की, कौन सी तकनीकों की आवश्यकता है, व्यापार में किसकी जरूरत ज्यादा है। और अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता का विकास के विभिन्न चरण, यानी प्राचीन काल में इसका विकास कैसे हुआ, मध्यकाल में इसका विकास कैसे हुआ, फिर वापस कहेंगे जो स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले इसका विकास कैसे हुआ, बाद में इसका विकास कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन काल में। प्राचीन भारत में और अन्य सभ्यताओं में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार होता था। यानी कि पहले क्या होता था प्राचीन काल में, जैसे आपको कुछ भी लाना है तो आप पैसे नहीं देते, तो उसमें वस्तु के बदले वस्तु का क्रय या विक्रय होता था। यानी आजकल तो आप कहीं भी कुछ सामान या कुछ चीज लेने जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेने गए और घर से कुछ गेहूं या ले गए और आपको आप बोल दिए कि इतने किलो चावल दे दो, ये गेहूं ले लो, ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा ही होता था। आप आजकल तो पैसे के बदले सामान मिलता है और पहले सामान के बदले सामान मिलता था। व्यापारी समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, जैसे सिंधु घाटी, रोम, चीन। यानी जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वह समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे या वस्तुओं का लेन देन करते थे। इस समय में उद्यमी मुख्यतः व्यापारी और कारीगर होते थे, यानी जो व्यापारी होते हैं वही उद्यमी होते थे, वे नए नए आइडिया के साथ जोखिम उठाकर कार्य करते थे। और फिर आया मध्यकालीन काल, यानी फिर इस काल में कारीगर संघ, हस्तशिल्प और कुटीर लोगों का विकास हुआ, यानी हाथ से जो पहले जैसे कुछ सूती कपड़े बनाते थे या चरखे से जो कपड़े बनाए जाते थे, यानी हस्तशिल्प, हाथों से बनाई जाने वाली एक कला है, यानी किसी वस्तु को हाथ से बनाना, यही एक कला है। इसका विकास हुआ। उद्यमिता धार्मिक संस्थाओं, राजा के संरक्षण, युद्ध आवश्यकताओं से जुड़ी रहती थी। फिर आया पूर्व औद्योगिक काल, इसमें उद्यमी संगठित होने लगे और श्रमिकों को काम पर रखने लगे। यानी पहले क्या होता था कि व्यापारी खुद काम करता था। फिर जैसे ही पूर्व औद्योगिक काल आया, इसमें क्या हुआ कि जो उद्यमी होते हैं, यानी जो जो व्यक्ति नए आइडिया के साथ कार्य करते हैं, उन्होंने सोचा कि हम सारा काम हमसे मुश्किल हो रहा है, तो हम लोगों को मतलब मजदूर लेबर के रूप में काम करें और उनको पैसा दे दें। तो उन्होंने श्रमिक को काम पर रखने लगे। व्यापारी के मार्ग, जैसे सिल्क रूट से अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और भारत, चीन और अरब देशों में व्यापारी वर्ग मजबूत हो गया था। यानी जो भारत और चीन और अरब के जो देश होते हैं, उसमें जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी व्यक्ति होते हैं, वे मजबूत हो गए थे। और अगला है कि जो औद्योगिक क्रांति, यानी कि 1760 से 1840 तक ये क्रांति चली थी। इसके बीच में क्या उद्यमिता का विकास हुआ, कैसे चरण हुआ, ये उद्यमिता के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। यानी मशीनों का प्रयोग, फैक्ट्रियों की स्थापना और उत्पादन में तेजी आई। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसमें क्या हुआ कि एक जो उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसमें एक नया ही मोड़ आया। इसमें क्या होगा, पहले लोग मशीनों का उपयोग नहीं करते थे। इससे मतलब 1760 से पहले लोग मशीनों का उपयोग बहुत कम या नहीं करते थे। 1760 के बाद लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई और जो उत्पादन है उसमें भी तेजी बढ़ाई और जो मशीनों का उपयोग करने लगे। उद्यमी अब पूंजीपति, निवेशक और नवोन्मेषक बनने लगे। और फिर आया औद्योगिक क्रांति के बाद का काल, यानी औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई 1760,
तब मशीनों का लोग उपयोग करने लगे। उसके बाद का काल जो आया उसमें अब उद्यमिता में सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा और परिवहन भी शामिल हो गए। यानी जब बीमा बनाना हुआ, बैंक जैसे बैंक खोले, जो एसबीआई, पंजाब नेशनल, ऐसे बैंक भी खोले। बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट जगत का विकास हुआ। नए बिजनेस मॉडल जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, यानी कुछ कंपनियों का विकास भी हुआ, कुछ नई नई कंपनियां आई। फिर आया आधुनिक उद्यमिता, यानी 20वीं सदी से अब तक का जो उद्यमिता विकास के जो चरण था उसमें क्या क्या हुआ आगे। अब उद्यमिता तकनीक, नए आइडिया स्टार्टअप के द्वारा संचालित होती है। यानी जो नए नए आइडिया आते हैं उसमें स्टार्टअप के द्वारा संचालित होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। यानी ये कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ भूमिका निभा रहे थे। उद्यमी अब केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरणीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी कार्य कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय संदर्भ में उद्यमिता का विकास, यानी कि जो पहले तो हमने विश्व स्तर पर विश्व के संदर्भ में उद्यमिता का विकास पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में, यानी भारत में क्या क्या हुआ। तो स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन ने लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया। यानी जो स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है कि अपने स्वयं के देश में जो निर्माण हो रहा है, जो विकसित हो रहा है, उसका उपयोग करना। और ब्रिटिश रूल ने बड़े पैमाने पर भारतीय उद्यमिता को दबाया। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ऐसा सोचा कि जब ये स्वदेशी हो जाएंगे या अपने देश में जो बने सामान का उपयोग करेंगे तो उनका व्यापार रुक जाएगा। वह उनसे आयात निर्यात नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो भारतीय उद्यमिता थी उसको भी दबाने का प्रयास किया। और स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद सरकार ने लघु उद्योग, बैंक, ऋण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए। यानी उन्होंने लघु उद्योग किए, बैंक से ऋण लेना भी शुरू किया। और हरित क्रांति और औद्योगिक नीतियों से निजी उद्यमिता को बढ़ावा मिला। यानी जो हरित क्रांति आई थी और जो औद्योगिक नीतियां से क्या होता है कि जो निजी उद्यमिता यानी जो पर्सनल जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसको भी बढ़ावा मिला। 1991 के बाद यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण ने स्टार्टअप और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। ये आज का हमारा जो टॉपिक था कि इसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसकी अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या क्या है, ये हमने आज की क्लास में जाना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करके आप भी कृषि विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसमें भी ऐड हो जाएं ताकि जब भी जो एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या अपडेट होती है तो आपको मैं उस ग्रुप में ही सारी इंफॉर्मेशन या अपडेट शेयर करता हूँ। और जो मुझे लगता है कि जैसे ओल्ड पेपर व गैस पेपर के जो नोट्स हैं, वो जो इस पीडी जो ये पैनल पीडीएफ होती है इसमें भी जितने जो मुझे मोस्ट लगा कि आपको उपलब्ध कराना चाहिए वो मैं आपको वहां पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपको वैसे तो इस क्लास के नोट्स साथ साथ ही बनाने हैं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।